स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। आज आप लोगों के सामने मैथ का क्लास फिर से लेके आए हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हम लोग डाल दिए हैं, उसे आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 11 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी कि 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 100 से आपका 200 के बीच वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो आपका 3 का गुणज हो, मतलब 3 का गुना में आपका जितना भी संख्या है वो उसका आपको योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो ये 100 को आपको 3 से भाग देना है, ठीक है। तो जैसे अगर 100 को हम लोग 3 से भाग देते हैं तो शेषफल यहां पर आप 1 देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर मानिए कि अगर और यहां पर 2 रहता प्लस एक्स्ट्रा 2 रहता तो 3 और एक बार आपका डिवाइड हो जाता, मतलब यहाँ पर और 2 रहता तो ये 3 हो जाता और ये 3 जो है और एक बार डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 100 के जगह अगर 102 रहता, 100 के जगह 102 रहता तो ये जो है आपका 3 का गुणज में आ जाएगा। तो ये हमारा पहला मतलब नंबर मिल गया जो 3 का गुणज में हो, 103। अब इसी तरह इसमें 3 3 जोड़ते जाइए तो 105 हो गया, 108 हो गया, उसी तरह डॉट 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 डॉट। अब अंतिम वाला हमको निकालना है कि वो संख्या जो 200 से तक मतलब 200 से पहले तक का जो 3 का गुणज है। तो उसी तरह आपको 200 को 3 से भाग देना है, ठीक है। तो हो गया आपका देखिए 2, इसमें 2 शेषफल हो रहा है। अगर इस नंबर पर हम 2 अगर जोड़ देते हैं तो 202 हो गया, लेकिन हमको बोला है कि 200 तक, ठीक है। अगर हम इस 2 को इस मतलब 200 में अगर 2 कम रहता तो ये पूरा पूरी भाग लग जाता आपका, ठीक है। मतलब 198 अगर ये रहता तो 3 का गुना में आ जाता आपका। तो अंतिम वाला संख्या मिल गया मेरा 198, ठीक। मतलब ये एक सीरीज हमको मिल गया। अब इस सीरीज का योगफल निकालना है। तो जैसे कि पहला वीडियो में आप लोगों को बताए थे सूत्र, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि पहला जो इसमें अंक है 102 वो मेरा ए हो गया 102। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 105 में आपका 102 चल जाएगा तो 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमको चाहिए n और Sn। यहाँ 2 चीज आ रहा है क्योंकि हमको Sn निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने से पहले हमको n चाहिए कि यहाँ पर n कितना है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है n निकालने का, और एक बार देख लीजिए आप an बराबर a प्लस n माइनस 1, ठीक है। यह सूत्र भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। n निकालने का सूत्र हो गया। अब यहां पर देख पा रहे हैं ये जो 198 है ये मेरा अंतिम संख्या है, ठीक है। इसी को an कहा जाता है कि अंतिम में जो संख्या है मेरा वो 198 है। तो यहां पर an मिल गया मेरा 198। a कितना है 102 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है d3 है। इसको आप सोल्व कर दीजिए, 102 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो गया माइनस हो जाएगा 102। इसका मतलब इसमें हो गया आपका 96 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 3n माइनस 3 को इधर कर देंगे तो कितना हो गया 99 और इधर 3n। तो n बराबर कितना हो गया 99/3, काट दीजिए 33। तो n जो है यहाँ मिल गया मेरा कितना 33, ठीक है। अब हमको निकालना है Sn। तो Sn का सूत्र क्या होता है
एसन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें बैठा दीजिए, n कितना मिल गया 33 मिल गया बाई 2 2a, a कितना हो गया 102 प्लस n कितना हो गया 33 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 204। इधर हो गया आपका, देखिए 33 में 1 चल गया तो 32 हो गया, 32 इंटू 3, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 96। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 200 300, यहाँ 300 हो गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो ये हो गया आपका 150 से कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 0 हो गया, 15 दिया 45 का 5, 45 और 4 हो गया आपका 50, 4950। इसका योगफल कितना हो गया 4950, ठीक है। तो चलिए, ये था 11 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देख पा रहे हैं इसमें बता रहा कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या तो क्या होगा 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ऐसे आपका मतलब 20 गो पद, ठीक है। इस तरह 20 तक आपका जाएगा, इसी का योगफल आपका निकालना है। तो एक सूत्र आपको बताए थे कि अगर विषम संख्या रहा और 20 पद तक कोई भी पद रहे, जैसे 50 पद रहे या 16 पद रहे या 18 पद रहे, उसका योगफल अगर निकालना है तो आपका वो जो ट्रिक है n का स्क्वायर, ठीक है। n जहां आपका पदों की संख्या जो बोलेगा वो है, तो उसी तरह इसमें पद कितना है आपका 20, टोटल 20 पद है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। इसका आंसर हो गया 400, ठीक है। जो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं सी नंबर, यही इसका आंसर होगा। और ऐसे अगर मान लीजिए ये सूत्र आपको आप भूल भी जाते हैं तो आपको जो अभी बताएं, ठीक है, उससे आप इसको बना सकते हैं एसन वाला फॉर्मूला से। तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं कि 3 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाले 3 प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। योगफल 72 है। इसका मतलब जो है, इसको हम 3 से अगर भाग दे देते हैं तो ये मेरा मिडिल वाला पॉइंट मिल गया, संख्या मिल गया 24। इसका मतलब इधर एक संख्या है और एक इधर संख्या है, ठीक है। तो क्या बोल रहा 3 से विभाजित होने वाली है ना, तो 24 के बाद इधर कितना होगा 3 जोड़ेंगे तो 27 और 3 माइनस करेंगे तो 21। तो ये 3 संख्या मेरा मिल गया 21, 24 और 27। ये तीनों का जब हम जोड़ करेंगे तो आपका 72 आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 27 हो गया, जो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं बी नंबर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन में और पूछ सकता है कि सबसे जो है छोटी संख्या क्या होगा, तो 21 होगा। इसमें फिर और एक क्वेश्चन रह सकता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा, तो उसका योगफल कितना हो गया 8 और 48। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 101 से लेकर 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट 200 का योग क्या होगा, ठीक है। 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 ऐसे ही 200 तक का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो अभी जो आपका ऐसा वाला सूत्र से बताए उसमें तो आप बना ही सकते हैं। और एक ट्रिक है इसमें, ठीक है, वो ट्रिक भी आप याद रखिए कि इस तरह का अगर रहे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद
बटा 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुना n मतलब पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, बटा 2। तो इसमें आप बिठा के बना सकते हैं या फिर एसन का जो भी सूत्र बताएं उसमें भी आप बना सकते हैं। तो प्रथम पद हो गया जैसे 102 101 प्लस अंतिम पद हो गया आपका 200 इंटू n कितना हो गया, देखिए 101 से है 200 तक, तो पदों की संख्या यहाँ दिख रहा है कि 100 पद है, ठीक है। तो पदों की संख्या हो गया 100 बटा 2। तो इधर हो गया आपका 2 1 3 301 इंटू 100 बटा 2। इसको काट दीजिए, 50 से हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 15, ठीक है, 15,050। तो ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं सी नंबर 15,050 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर ये सूत्र अगर आपको याद नहीं रहे तो आपको जो एसन वाला सूत्र बताए थे उसमें भी आप बना सकते हैं। इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ, तो अंतिम पद से जो आपका पदों की संख्या आप निकाल दीजिएगा। an का जो सूत्र बताएं n-1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र से आप जो है n निकाल के और एसन वाला फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 100 के जोड़ का मान बताइए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो जैसे एक सूत्र आपको बता देते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर रहे तो उसका सूत्र होता है n, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, 100, इसका योगफल निकालने बोला है, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं, 9 है तो 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसी तरह 10 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखिए ये योगफल निकालने से आपको 1 से ये होना चाहिए, लेकिन ये 3 से है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना मन से 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, ये अपना मन से जोड़ देंगे, ठीक है, और बाद में फिर इसको घटा देंगे। तो 1 से 10th का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला यहाँ n तो मिल गया कि 10 है, तो सब सूत्र में बैठाइए 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो कितना हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6, इसको काट दीजिए, कितना हो गया, इधर हो गया 77 और इधर हो गया 5, गुना कर दीजिए 385, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 का स्क्वायर का मेरे पास आ गया 385, लेकिन हमको निकालना सिर्फ 3 से, ठीक है, मतलब ये हम एक्स्ट्रा अपना मन से जोड़े थे। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जितना होगा इस सम में वो हम माइनस कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब 5, ठीक है। ये 5 जो है नंबर हम इसमें एक्स्ट्रा अपना मन से जोड़े। तो 385 में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 380, तब ये हो गया 380। ये 3 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर तक, मतलब 9 से लेकर 100 तक का योगफल कितना हो गया 380। और 380 जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बी नंबर, ठीक है, 380 ये आपका आंसर। जो आप देख पा रहे हैं कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर का योग निकालना है।
बोल रहा है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जो सूत्र बताएं आपको, तो वो जो है आपका 1 से रहना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट है 11 से। ठीक है ना, तो इसमें हम उसी तरह, उसमें जैसे हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो है जोड़े थे, ऐसे ही हम लोग जो है इसमें भी 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे। ठीक है, तो अपना 1 से यहाँ अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 के स्क्वायर अपना 1 से जोड़ दिए। ठीक है, प्लस 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही 21 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हम अपना 1 से जोड़ दिए और 11 से 21 तक जो था। अब इसमें क्वेश्चन हो गया आपका 1 से लेकर 21 तक का वर्गों का योगफल। तो जो अभी सूत्र आपको बताएं कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, तो इसमें आप बिठा दीजिए, n कितना हो गया 21। ठीक है, इसमें 21 जोड़ेंगे, बिठाएंगे तो 21 और 1 22 हो गया। उसी तरह इसमें 21 जब 2 से गुना करेंगे तो 42 हो गया, 1 जोड़ देंगे तो 43 हो गया 43 बाय 6। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, तो जब 43 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो गया आपका 374 इंटू 7। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है 3311, इसका गुना हो गया 3311। ये जो योगफल निकला ये आपका 1 से लेकर 21 तक का निकला वर्गों का योगफल। अब इसमें क्या करेंगे, फिर हम 1 से लेकर 10 का स्क्वायर निकालेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 10 का स्क्वायर फिर निकाल लीजिए, तो n हो गया आपका 10। ठीक है, और फिर n मतलब 10 प्लस 1 11, और यहाँ 10 बैठाएंगे तो कितना हो गया 20 और 1 21 बाय 6। उसी तरह काट दीजिए, इसको 3 से काटिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35 गुना 11, 35 गुना 11, तो कितना हो गया आपका, गुना कर दीजिए 385। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 का योगफल हो गया मेरा, कितना हो गया 385। अब 1 से लेकर 21 में अगर हम 1 से लेकर 10 माइनस कर देंगे तो 11 से लेकर 21 तक का वर्गों का योगफल निकल जाएगा। मतलब 3311 में अगर हम 385 माइनस कर देते हैं तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसमें माइनस कर दीजिए 6। देखिए ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है 6 आ गया, और बाकी किसी में आपका देखिए 6 नहीं है पहला डिजिट, तो आप इसमें भी आंसर मार सकते हैं ये नंबर। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हो गया 29, और इधर हो गया आपका 2926, जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन ये सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, और हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही हमेशा वीडियो लेके आएंगे, कंटिन्यू वीडियो लेके आएंगे। आपको चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट x का स्क्वायर बराबर एक सूत्र दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक सूत्र है। अगर 1 से लेकर n विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको निकालना के लिए कहा जाए, ठीक है, तो उसका सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 6। ठीक है, ये याद रखिएगा।
ठीक है। अगर विषम संख्याओं के वर्गों का योग रहा 1 से स्टार्ट रहा तो इसका सूत्र होगा n+1 n+2/6। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही 19 का स्क्वायर। ठीक है, इसका योगफल कितना होगा। तो यहाँ जो है n आपको दिखाई दे रहा है कि 19 है। अब सूत्र में बिठा दीजिए, कितना हो गया 19। ठीक है, यहाँ 19 बिठाएंगे, 19 एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, उसी तरह 19 और यहाँ 2 जोड़ देंगे तो 21 हो गया बाय 6 हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, 10 से कट गया, 7 से कट गया, तो 19 गुना 7 कितना हो गया 133 और एक जीरो, यहाँ 10 से गुना एक जीरो बिठा देंगे तो 1330। ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं इसी का आंसर होगा। ये जो है एसएससी आपका सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे हर एक क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं सब का सब जो है आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग ट्राई किए हैं कि इसी बुक को फॉलो करेंगे ताकि आपका हर एग्जाम में रिजल्ट निकले। ठीक है, और आपके लिए हम लोग कंटिन्यू बेसिस पर हम लोग क्लास लेके आने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 जो आप देख पा रहे हैं कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या है। उन संख्या मतलब जो दो प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है उसका योगफल, परंतु यहाँ तो कोई मतलब प्राकृतिक संख्या दो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, माना कि पहला जो संख्या है प्राकृतिक संख्या विषम ए और दूसरा क्या हो गया, दूसरा को मान लिए a+2। इसमें दो इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ये a यदि आपका विषम है तो एक जो a पर अगर एक जोड़ते हैं तो वो सम होगा और दो जोड़ने से फिर विषम होगा। तो पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों संख्या के वर्गों का योगफल मतलब a का स्क्वायर प्लस a+2 का स्क्वायर बराबर 394। ठीक है, 394 है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो a का स्क्वायर ये a+b का होल स्क्वायर में है, तोड़ दीजिए। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया 394। कितना हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, 4a 4 को इधर ले जाइए तो 394, 4 चल गया आपका तो 390। इसमें दो कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, 390, इसको काट दीजिए तो हो गया 195। a का स्क्वायर प्लस 2a बराबर 195। ठीक है, तो 195 को इधर कर दीजिए बराबर 0। ये एक आपका गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब इसको आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड तो आप लोग सब जानते ही होंगे। इसको गुणनखंड कर दीजिए। जैसे 195 को दो भाग में कीजिए ताकि जोड़ने से या घटाने से बीच वाला आ जाए। ठीक है, तो जैसे a का स्क्वायर हो गया प्लस अगर हम 15a माइनस 13a माइनस 195 करते हैं। ठीक है, तो देखिए 15a में अगर 13a चल गया तो आपका 2a बचा, बीच वाला आ गया, और ये दोनों को जब हम गुना करेंगे 15 और 13 को तो 195 हो गया। ठीक है, अब जो है ये दोनों में जो कॉमन है वो ले लीजिए। a कॉमन है तो क्या हो गया आपका a+15। उसी तरह ये दोनों में क्या है, देखिए दोनों में पहले माइनस है और फिर क्या है 13 है, तो इधर बच गया आपका a बच गया और इधर हो गया 195 13, इसका मतलब 15 हो गया। ठीक है, ये दोनों कॉमन है तो a+15 हो गया और एक हो गया a-13। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं प्लस में है। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो है a का मान वो -15 होगा। ठीक है, और इधर a बराबर 13 होगा तो माइनस वाला तो होगा नहीं। ठीक है, ये हो गया 13। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों संख्या निकालना है। तो पहला संख्या मेरा मिल गया 13, तो दूसरा संख्या क्या हो गया, पहला संख्या हो गया अगर
13, तो दूसरा संख्या हो गया 15। ठीक है, क्योंकि 13 के बाद वाला जो विषम संख्या होगा वो 15 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इन संख्याओं का योगफल, तो दोनों का योगफल आप कर दीजिए, कितना हो गया 28 हो गया। ठीक, जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर होगा। ये भी जो आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ये जो लेसन लेके आए हैं इसमें आप लोगों को पहले बताया गया था कि इसमें जो हम लोग आप लोग को विस्तृत जानकारी मैथ का देने वाले हैं, ताकि मैथ को आप लोग जाने। जब मैथ आप लोग सीख जाइएगा एक बार, तो हर तरह का ट्रिक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग पहले यही सोचें कि आप लोगों के सामने पहले हम लोग विस्तृत आप लोग के सामने मैथ का क्लास लेके आने वाले, ताकि आप लोग सीखें कि मैथ कैसे बनाया जाता है। उसके बाद जो हम लोग फिर शुरू करेंगे बाद में उसका ट्रिक शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब किसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ क्यूब का क्वेश्चन आ गया, तो सूत्र है अगर 1 का क्यूब से लेकर आपका n तक का क्यूब रहे तो इसका सूत्र होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 10 का क्यूब किसके बराबर होगा, तो सूत्र में बैठा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब कितना होगा। तो यहाँ पर n आपको मिल गया 10, तो कितना हो गया 10 इंटू 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको काट दीजिए 5, तो हो गया 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 हो गया, 530 हो गया। ठीक है, 55 का स्क्वायर। ये जो है स्क्वायर का ट्रिक जो है हम लोग वैदिक गणित में बता चुके हैं। एक बार आप लोग प्ले स्टोर में जाके उसे जरूर देख लें, ताकि इस तरह का जो भी स्क्वायर होगा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं होगा, वो ट्रिक से आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि इस तरह अगर अंतिम संख्या 5 रहे और उसका अगर स्क्वायर करना पड़े तो क्या होगा, 5 का खाली स्क्वायर कर देना है, तो 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25, और इस पहला यह सेकंड जो डिजिट है उसको एक बढ़ा देना, तो 5 के बाद क्या होता है 6, वो दोनों को गुना कर देना, तो 5 30, तो आपका 30 25 हो गया। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 19। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन में जो आप देख पा रहे हैं कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्ट देखिए 1 से नहीं है, यहाँ पर आपका 5 से है। ठीक है, इसी तरह 10 का क्यूब तक निकालना है। ठीक है, ये 1 से रहता तो वो सूत्र में आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 5 से स्टार्ट है। तो उसी तरह जो आपको स्क्वायर वाला में बताए थे, अपना 1 से जो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ये जो है अपना 1 से आप इसमें प्लस कर दीजिए, और 5 का क्यूब 6 का क्यूब उसी तरह 10 का क्यूब, है ना। ये हो गया क्वेश्चन बोला है इतना निकालने के लिए हम लोग जो है 1 से लेकर 4 तक अपना 1 से जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 का क्यूब निकालेंगे उसी सूत्र में, तो क्या होता है n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो हो गया आपका n कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 इंटू 11 बाय 2 का होल स्क्वायर, उसी तरह काट दीजिए। 55 हो गया, 55 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, इधर 25 हो गया, इधर हो गया 3025 हो गया। ये हो गया 1 से लेकर 10 मतलब 10 तक का, लेकिन हमको 5 से निकालना, मतलब माइनस कहां से कहां करना है, 1 से लेकर 4 माइनस कर देना है। तो आप 1 से लेकर 4 का क्यूब आप निकाल लीजिए, तो 1 से 4 तक वही इसी सूत्र में, यहाँ n हो गया आपका 4, तो हो गया 4 इंटू 4 और 1 5 हो गया बाय 2 का होल स्क्वायर, काट दीजिए 2, कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया
आपका 100, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 10 का क्यूब में अगर 1 से लेकर 4 का क्यूब माइनस कर देंगे तो 5 से लेकर 10 का क्यूब मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरा हो गया आपका 3025, उसमें हम 100 माइनस कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे 100, तो कितना हो गया 2925, आंसर हो गया। आप ऑप्शन जो है डी में जो देख पा रहे हैं 2925, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये भी एसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया था। नंबर सिस्टम का जो है तीसरा क्लास, ठीक है, चौथा क्लास हम लोग फिर लेके आने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।